हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक के अकॉर्डिंग। और इसके पहले की वीडियोस में भी हमने आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 9 फरवरी 2021 के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस का ही डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैथ्स का है और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी √3। फिर क्वेश्चन नंबर 2, अंतर्ग्रही अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्यम कौन सा था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी MOM। भारत का मंगल ऑर्बिटर मिशन मॉम या मंगलयान नवंबर 2013 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। यह भारत का पहला अंतर्ग्रही अंतरिक्ष मिशन था। इसे PSLV C-25 रॉकेट द्वारा मंगल ग्रह की सतह और खनिज संरचना के अध्ययन के साथ साथ वातावरण में मीथेन की उपस्थिति का पता लगाने के उद्देश्य से प्रक्षेपित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 3, यदि डिवीजन का अर्थ जोड़ना है, मल्टीप्लाई का अर्थ घटाना है, प्लस का अर्थ भाग है और माइनस का अर्थ गुणा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 20 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 12। फिर क्वेश्चन नंबर 4, यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 8 है तथा b और c दोनों शून्य से बड़े धन पूर्णांक है तो a का अधिकतम मान क्या हो सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 6। फिर क्वेश्चन नंबर 5, एजेंडा 21 डैश में अनुशंसित प्रक्रियाओं का एक समूह है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी रियो समिट 1992। सन 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण एवं विकास के मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन रियो दी जेनेरो में हुआ था। इस अवसर पर प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने, पर्यावरण के प्रदूषण को रोकने तथा सतत विकास के लिए एजेंडा 21 पारित किया गया। इस सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में घोषणा के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो दी गई संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पे एक नंबर सीरीज दिया गया है और हम लोगों को बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 8। फिर क्वेश्चन नंबर 8, एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं, उसमें लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:3 है। यदि 120 नई लड़कियां विद्यालय में प्रवेश लेती हैं तो अब लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 35:27। फिर क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे मैथ्स का एक और क्वेश्चन पूछा है और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 10। फिर क्वेश्चन नंबर 10, 3 से 11 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 2104। फिर क्वेश्चन नंबर 11, सोने की अंगूठी को 19,125 रुपये में बेचने पर 15% की हानि होती है। सोने की अंगूठी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 22,500। फिर क्वेश्चन नंबर 12, 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से संगत है और एक असंगत है। असंगत युग्म का चयन करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी कुत्ता दरबा। चूंकि कुत्ता दरबा नहीं करता है बल्कि भौंकता है। चूंकि ऑप्शन सी जो है वो गलत है, इसी वजह से ये सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, उस अंतरिक्ष यान का नाम बताइए जिसमें 2003 में भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी कोलंबिया।
1 फरवरी 2003 को टेक्सास लुइसियाना में कोलंबिया अंतरिक्ष यान दुर्घटना का शिकार हुआ। यह हादसा उस समय हुआ जब कोलंबिया अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वातावरण में पुनः वापस आ रहा था। इस दुर्घटना में कल्पना चावला समेत सभी 7 अंतरिक्ष यात्री मारे गए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 14, एटीएम का पूरा नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है और भारत में पहली बार एटीएम की सुविधा वर्ष 1987 में शुरू हुई थी और यहाँ सबसे पहला एटीएम हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन ने मुंबई में लगाया था। फिर क्वेश्चन नंबर 15, जल किस प्रकार का संसाधन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, चक्रीय। जल एक चक्रीय संसाधन है और चक्रीय संसाधन वह संसाधन होते हैं जिसे बार बार बनाया जा सकता है, जो पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चूंकि जल एक चक्रीय संसाधन है और इसे पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसी वजह से ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। 91 मल्टीप्लाइड बाई 92 मल्टीप्लाइड बाई 93 इंटू इसी तरह लेकर इंटू 99 तक होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 0। फिर क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिनका उपयोग बड़े पैमाने पर प्रसंस्करण और डेटा भंडारण दोनों में किया जाता है और इस तरह के कंप्यूटर को एक साथ कई लोग उपयोग में ले सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 18, एक घोड़ा 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ रहा है और वह 3 आवर में एक निर्धारित दूरी तय करता है। यदि उसे इस दूरी को 2 होल 1/2 आवर में कंप्लीट करना है तो उसे किस चाल से दौड़ना होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 48 किलोमीटर पर आवर। फिर क्वेश्चन नंबर 19, भारत द्वारा अंगीकृत संघीय सरकार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, राज्य और केंद्र के बीच का संबंध सहयोग पर आधारित होना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 20, सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा गठित WCED, जिसे ब्रटलैंड कमीशन भी कहा जाता है, का पूर्ण रूप क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ब्रटलैंड आयोग, जिसका पूरा नाम पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र विश्व आयोग है, यह 1983 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा नियुक्त एक 21 सदस्यीय आयोग था जिसकी अध्यक्षता नॉर्वे की पूर्व प्रधानमंत्री ग्रो हरलेम ब्रटलैंड ने की थी और 1987 में ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट में पहली बार सतत विकास की व्याख्या की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 21, एक निश्चित कूट भाषा में स्पाइडर को RNHBDP लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में क्वेश्चन को कैसे लिखा जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, PSDQSGNL। फिर क्वेश्चन नंबर 22, डैश की कमी की वजह से क्वाशिओरकर नामक विकार उत्पन्न होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रोटीन। क्वाशिओरकर आहार में प्रोटीन की कमी से संबंधित कुपोषण का एक प्रकार है। यह प्राय शिशुओं और बच्चों को उनके आहार में पर्याप्त प्रोटीन या अन्य आवश्यक पोषक तत्वों के न मिलने के कारण होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 23, भारत द्वारा प्रथम शोध सहायक रॉकेट नाइक अपाचे का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1963 में। भारत का प्रथम शोध सहायक रॉकेट नाइक अपाचे का प्रक्षेपण 21 नवंबर 1963 को थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन केरल से किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 24, फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, चतुष्क परमाणुक यानी टेट्रा एटॉमिक। फिर क्वेश्चन नंबर 25, टैरी प्रतिदिन 1700 ml दूध की खपत करती है, वह 5 सप्ताह में कितने लीटर दूध की खपत करेगी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 59.5 लीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 26,
पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, गतिज ऊर्जा। पवन चक्की पवन की गतिज ऊर्जा का उपयोग करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 27, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उस त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 14 सेंटीमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 28, ऑक्सीकरण क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ का ऑक्सीजन ग्रहण करना। फिर क्वेश्चन नंबर 29, दी गई जानकारी के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। हरदीप, जगजीत और रोहन ईमानदार हैं। कमल, जगजीत और गौरव महत्वाकांक्षी हैं। रोहन, जगजीत और कमल मेहनती हैं। गौरव, हरदीप और कमल बुद्धिमान हैं। इनमें से कौन न तो महत्वाकांक्षी है और न ही मेहनती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, हरदीप। हरदीप न तो महत्वाकांक्षी है और न ही मेहनती है। फिर क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा भारतीय वायु क्षेत्र में सुरक्षित कुशल हवाई यातायात एवं वैमानिक संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फिर क्वेश्चन नंबर 31, रॉलेट एक्ट 1919 में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सुनवाई के बिना अनिश्चितकालीन हिरासत एवं प्रेस की सेंसरशिप। रॉलेट एक्ट 8 मार्च 1919 को लागू किया गया था। इस अधिनियम ने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए अधिकार प्रदान किए और 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखने की अनुमति दी। फिर क्वेश्चन नंबर 32, एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना ITDP किस पंचवर्षीय योजना के एक भाग के रूप में अस्तित्व में आई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 5वीं। जनजातीय लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए एक स्पष्ट विकास कार्य नीति विकसित करने के लिए जनजातीय क्षेत्रों के लिए जनजातीय उप योजना का आरंभ 5वीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष 1974-1975 में हुआ था। इसका कार्य प्रदेश में ऐसे विकास खंडों को चिन्हांकित करना था जहां पर जनजातीय जनसंख्या बाहुल्य है। इसके लिए एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना बनाया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 33, विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2019 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, अबू धाबी, UAE। 15वें विशेष ग्रीष्मकालीन ओलंपिक विश्व खेल 2019 का आयोजन अबू धाबी की मेजबानी में संपन्न हुआ था और इन खेलों का आदर्श वाक्य मंजिल तक पहुंचना था। फिर क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सा कशेरुकी वर्ग का नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एनेलिडा। पृष्ठवंशी या कशेरुकी प्राणी जगत के कार्डेटा समुदाय का सबसे बड़ा उप समुदाय है। इसके सदस्यों में रीढ़ की हड्डियां या पृष्ठवंश विद्यमान रहते हैं। इस समुदाय में इस समय लगभग 58,000 प्रजातियां वर्णित हैं। इसमें बिना जबड़े वाली मछलियां, उभयचर, सरीसृप, साइक्लोस्टोमेटा आदि शामिल है। फिर क्वेश्चन नंबर 35, किसी वस्तु के मूल्य में 15% की कमी करने पर उसकी दैनिक बिक्री में 25% की वृद्धि होती है। उसकी दैनिक बिक्री पर पड़ने वाली शुद्ध प्रतिशत प्रभाव ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 6.25% वृद्धि। फिर क्वेश्चन नंबर 36, विशाल और राधिका एक कमरे में बैठे हैं। विशाल की सास और राधिका की सास, जो अपनी माँ की इकलौती पुत्री है, क्रमशः माँ पुत्री है। विशाल का राधिका से क्या संबंध है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ससुर। विशाल राधिका का ससुर है। फिर क्वेश्चन नंबर 37, ईवीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इलेक्ट्रॉनिक साधनों का प्रयोग करते हुए वोट डालने या वोटों की गिनती करने के कार्य को करने में सहायता करती है। ईवीएम को 2 यूनिटों से तैयार किया जाता है, पहला कंट्रोल यूनिट और दूसरा बैलेट यूनिट। फिर क्वेश्चन नंबर 38,
जीपीएस उपग्रह कितनी बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रत्येक 12 घंटे में एक बार। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम एक उपग्रह नेविगेशन प्रणाली है जिसका उपयोग किसी वस्तु की जमीनी स्थिति को निर्धारित करने के लिए किया जाता है और जीपीएस तकनीक का इस्तेमाल पहली बार 1960 के दशक में अमेरिका की सेना द्वारा किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 39, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस वर्ष में युद्ध में शहीद हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1858 में। रानी लक्ष्मीबाई मराठा शासित झांसी राज्य की रानी और 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना थी। इनका जन्म 19 नवंबर 1835 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 17 जून 1858 ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 40, 2014 में किस भारतीय हस्ती को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी भारत के बाल अधिकार कार्यकर्ता हैं जिन्हें वर्ष 2014 में शांति हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कैलाश सत्यार्थी बाल श्रम के विरुद्ध भारतीय अभियान में 1990 के दशक से सक्रिय हैं और कैलाश सत्यार्थी के द्वारा संचालित संगठन का नाम बचपन बचाओ आंदोलन है। फिर क्वेश्चन नंबर 41, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 26 गुना है। एलसीएम और एचसीएफ का योग 729 है। यदि इनमें से एक संख्या 81 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 234। फिर क्वेश्चन नंबर 42, एक महिला ने साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि उधार ली। 4 वर्ष बाद उसने ऋण चुकाने के लिए ऋणदाता को धनराशि का 6/5 गुना वापस किया। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 5% वार्षिक। फिर क्वेश्चन नंबर 43, एक पंचभुज के 4 कोणों के मान 70 डिग्री, 110 डिग्री, 135 डिग्री और 95 डिग्री हैं। उस पंचभुज के 5वें कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 130 डिग्री। फिर क्वेश्चन नंबर 44, अनुपात 17:21 के प्रत्येक पद में से कितना घटाने पर प्राप्त अनुपात 7:9 के बराबर हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 3। फिर क्वेश्चन नंबर 45, 2019-2020 में भारत के किस राज्य में चीनी उत्पादन भारत की कुल चीनी उत्पादन के 1/3 से अधिक था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। 2019-20 में उत्तर प्रदेश राज्य में चीनी उत्पादन भारत की कुल चीनी उत्पादन के 1/3 से अधिक था। फिर क्वेश्चन नंबर 46, 2011 की भारतीय जनगणना के मुताबिक डैश मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरी पुंजों को मेगा सिटीज के तौर पर जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 10। मेगा सिटी ऐसे नगर जिनकी जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक हो मेगा सिटीज के तौर पर जाना जाता है। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता भारत के प्रमुख मेगा सिटी हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 47, दो कोणों का योग 155 डिग्री है और उनका अंतर π/2 है। बड़े कोण का मान रेडियन में ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 49 π/72। फिर क्वेश्चन नंबर 48, दो महिलाएं क्रमशः 6 किलोमीटर पर आवर और 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक स्थान से चलना शुरू करती हैं। पहली महिला एक निश्चित दूरी तय करने में दूसरी महिला से 40 मिनट अधिक समय लेती है। दूरी ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 16 किलोमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 49, 8 मित्र PQRSTUV तथा W केंद्र की विपरीत दिशा में मुख करके एक वृत्ताकार मेज के परितः बैठे हुए हैं। उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। Q T के दाईं ओर तीसरे तथा P के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। U और V के बीच में केवल 2 मित्र बैठे हुए हैं तथा V P तथा T का पड़ोसी नहीं है। W R के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी,
वी एस के दाई और ठीक बगल में बैठा हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 50, एक विशिष्ट कूट भाषा में लव को NQXG लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में स्वीट को कैसे लिखा जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, UYGGV। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ करेंगे। और अगर आप RRB NTPC के इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।